डिक्सन टेक, सिरमा एसजीएस और अंबर एंटरप्राइजेस, ये तीनों ही एक ही कैटेगरी के स्टॉक्स हैं। ये ईएमएस वाले स्टॉक हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाले। और तीनों स्टॉक्स में जो खबर आई है वो दरअसल ये है कि राहत की खबर आई है, जिस वजह से हम देख रहे हैं कि डिक्सन टेक भी चल रहा है, सिरमा भी चल रहा है, अंबर एंटरप्राइजेस में भी मूव है। दरअसल कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन की खबर आई है इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग मशीनरी और कंपोनेंट्स पर सरकार की ओर से 2029 तक, ये खबर आई है, जिसका इम्पैक्ट हम देखें कि ये जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली कंपनियां हैं उन पर देखने को मिल रहा है। इससे होगा क्या, ये जो कस्टम ड्यूटी अगर नहीं लगेगी, एग्जेम्पशन मिला है, तो जाहिर सी बात है इनकी जो इंपोर्ट कॉस्ट है, जो ये मशीनरी मंगवाते हैं या फिर अपने पुर्जे मंगवाते हैं, पार्ट्स मंगवाते हैं, तो इनकी इंपोर्ट कॉस्ट कम होगी। और अगर वो पास ऑन नहीं की जाती, यानी कि कीमतें नहीं घटाई जाती हैं, इनकी कॉस्ट कम होती है, तो जाहिर सी बात है फिर उसका रिफ्लेक्शन इनके मार्जिन्स में देखने को मिलेगा, मार्जिन्स में सुधार होगा और नए इन्वेस्टमेंट जो हैं वो भी इनकरेज होते हुए नजर आएंगे इस सेक्टर में। और इंडिया की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है, चाहे वो बैटरीज की बात करें, डिस्प्लेस की बात करें, स्मार्टफोन्स की बात करें, उसमें एक बड़ी मजबूती देखने को मिल सकती है, उसको एक बड़ा पुश मिलता हुआ नजर आ सकता है। जाहिर सी बात है जब किसी भी कंपनी के मार्जिन्स इंप्रूव होंगे, कॉस्ट कम होगी, खर्चे कम होंगे, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बढ़ते हैं और उसके साथ साथ आप देखिए तो डिमांड में भी पुश देखने को मिलता है। तो डिक्सन टेक, सिरमा एसजीएस और अंबर एंटरप्राइजेस, इन तीनों में सर क्या करना है, या इनमें से कोई एक जो कि सबसे मजबूत लग रहा है आपको? जी संदीप जी, अगर थोड़ा रिकॉल करें तो डिक्सन पर हमारी काफ़ी दिनों से बाई की सलाह है। करीबन 11,650 700 के जोन निकले थे, तब से स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट है, काफ़ी बड़ी रेंज ब्रेकआउट थी। और 12,900 का जो जोन था, आई थिंक जो 2 दिन पहले हमारा जो सेशन था उसके अंदर हमारे जो क्लाइंट थे उन्होंने भी पूछा था, करीबन 12,900 का जो एक जोन था जो 200 SMA था वो भी निकाला था स्टॉक ने। कल के सेशन में 13,500 के जोन के बाद यहाँ पर एक अच्छी गिरावट आई थी। वो गिरावट एक रिटेस्ट था ब्रेकआउट का और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि 12,650 का एक अच्छा स्टॉप लॉस था। आज मॉर्निंग में जो हमारे जो पीएस चैनल है वहाँ पर दूसरे एक चैनल पर मैं था, वहाँ पर एक बाय का रिकमेंडेशन भी मैंने दिया था। और करीबन 13,500 13,750 का एक अच्छा जोन है, यहाँ पर एक बार प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं। बट स्ट्रॉन्गेस्ट आप देखें तो डिक्सन ही है, और यहाँ पर कोई भी गिरावट आती है, एक ब्रेकआउट आ चुका है, टाइम वाइज और प्राइस वाइज करेक्शन भी खत्म हो चुका है, और यहाँ पर स्टॉक के अंदर काफ़ी क्षमता है करीबन 16,500 जाने की। तो ऑन लॉन्गर टर्म बेसिस, यानी आप 6 to 8 मंथ्स का व्यू अगर रखेंगे तो करीबन 16,500 के टारगेट बन सकते हैं। दूसरे जो आप पूरा सेक्टर अगर आप देखेंगे ईएमएस सेक्टर, तो आज से 15 ईयर्स पहले आप देखेंगे तो इंडिया में कुछ मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रहा था। अब ईएमएस के थ्रू आप काफ़ी सारी चीज़ें इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रही है, विच इज़ अ पॉजिटिव फॉर कंट्री ऑल्सो, और जो सेक्टर है उसके लिए पॉजिटिव है। प्रिकॉल भी मुझे एक लग रहा है एक डार्क हॉर्स हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर भी जो डिस्प्लेज और जो बनाते हैं, प्रिकॉल की जो कंपनी बनाती है उसके लिए भी पॉजिटिव है, वहाँ पर भी इंपोर्ट ड्यूटी कम कर दी है। तो प्रिकॉल में 630 का एक रेजिस्टेंस जोन है, वहाँ से एक रिजेक्शन मिल रहा है। 630 के ऊपर जैसे एक क्लोज मिलती है, यहाँ पर 700 के लिए स्टॉक जाने के लिए तैयार है। प्रिकॉल आप ध्यान में रखें। और एक डार्क हॉर्स हो सकता है पीजीएल, पीजी इलेक्ट्रोपास्ट। आप देखेंगे तो लास्ट ईयर अगस्त में जब उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे, तब मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया था उनके रेवेन्यू कम हो सकते हैं, मार्जिन्स कम हो सकते हैं। तो स्टॉक ने करीबन 1 ईयर पूरा बिता दिया है अपने प्राइस और टाइम वाइज करेक्शन के अंदर। 580 200 SMA है, और नीचे की तरफ 450 500 के जो 480 से लेके 460 के जो जोन है, वहाँ पर एक डबल बॉटम का कंफर्मेशन है। जैसे ही हमें 580 85 के ऊपर क्लोज मिलते हैं, यहाँ पर भी स्टॉक के अंदर रिवर्सल के चांसेस बन सकते हैं, और अपने जो लाइफ आए वो वापस आने में क्षमता रखता है स्टॉक। तो 580 पार होने का वेट करें या यहीं पे ले लें? अब 585 का एक बार क्लोज देख देंगे संदीप जी, क्योंकि 2-3 बार यहाँ से इसी गेम से रिजेक्शन मिला है। बट इस बार का जो प्राइस एक्शन है वहाँ पर एक अच्छा बेस है करीबन 530 का, तो मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा लग रहा है, अभी भी ले सकते हैं। 530 का एक स्टॉप लॉस रखेंगे, 580 के ऊपर हमें कंफर्मेशन मिलेगा, और फर्स्ट टारगेट वुड बी 650, और उसके ऊपर तो आप देखेंगे तो स्टॉक के अंदर फिर 850 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो वहाँ भी जा सकता है स्टॉक। स्टॉप लॉस क्या होगा? ऑन अ शॉर्टर टर्म बेसिस 530, थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया है 480। 480। और आपने कहा सर डिक्सन टेक का शेयर 16,500 तक जा सकता है, स्टॉप लॉस आपने 12,650 का बोला? जी बिल्कुल शॉर्ट टर्म व्यू है 12,650, और आपका थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया 11,750। 11,750। और प्रीकॉल के लेवल्स अगर आप सर रिपीट कर दें प्लीज़। जी, प्रीकॉल के लेवल्स में देखिए संदीप जी, अभी कंसोलिडेट कर रहा है, स्टॉक को 630 के ऊपर क्लोज होने दें। 630 के ऊपर क्लोज होता है एक ब्रेकआउट मिलेगा, और ट्रिपल बॉटम का कंफर्मेशन है। 200 SMA पर काफ़ी बार यहाँ पर कंसोलिडेट किया, और स्टॉक ने इसी जोन से एक बार रिजेक्शन लिया है कई बार, तो यहाँ पर 630 के ऊपर क्लोजिंग हम देखेंगे, और फाइन एंट्री का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। आने वाले सत्र में करीबन यहाँ पर आपके टारगेट जो है करीबन
700 750 के बन सकते हैं। 700 और 750 के, मतलब कुल मिला के देखा जाए सर इस स्पेस में आपके 3 पिक्स हो गए, राइट? डिक्सन टेक, जी प्रीकॉल और PGEL, राइट? राइट राइट। तो डिक्सन टेक को आप डिप्स पे लीजिए, टारगेट 16,500 का है, 12,650 आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म 6 से 8 महीना जैसा सर कह रहे हैं वैसे रखते हैं तो आप चाहें तो 11,750 का स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। प्रीकॉल में 618 का लेवल है, 630 आने दीजिए, 630 पार हो जाएगा फिर आप 700 750 के लिए अप्रोच करें, 590 रुपये यानी कि 40 रुपये के आसपास का स्टॉप लॉस लगा के। और PG इलेक्ट्रोप्लास्ट, जिसे आप PGEL के नाम से भी जानते हैं, इसको आप खरीदिए 580 रुपये के ऊपर, 650 और 850, 850 सर मैंने सही सुना है? जी संदीप जी। 650 के बाद फिर 850 का टारगेट है, और 530 अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए ले रहे हैं, और 480 रुपये अगर आप थोड़ा सा लंबा नजरिए लेके चलें, ये स्टॉप लॉस आपको लगा के PGEL में कामकाज करके चलना है। अंबर एंटरप्राइजेस और सिरमा SGS ये अच्छे नहीं लग रहे? अंबर का चार्ट में अगर देख रहा हूँ संदीप जी तो ये कंसोलिडेशन जोन में है, और ये स्टॉक आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा जो बाकी कंपेरिजन करेंगे डिक्सॉन से या फिर आप PGEL से या फिर केन से, तो यहाँ पर इतनी बड़ी करेक्शन नहीं थी, काफ़ी चीज़ें प्राइस्ड इन हो चुकी है, और एक बड़ी रेंज में करीबन 8200 से लेके 7200 की, तो इसी बैंड में यहाँ पर स्टॉक मोमेंटम कर रहा है। उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर एक बार रिवाइज करेंगे। और सिरमा SGS भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी काफ़ी अच्छी मोमेंटम है, और लगातार यहाँ पर स्टॉक के अंदर हाई लोज के पैटर्न बन रहे हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज इतना कंफर्टेबल नहीं है, इसकी वजह से यहाँ पर मैं यहाँ रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी सिरमा SGS आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा चार्ट है, गिरावट में आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, बट ऑन अ वीकली बेसिस मुझे लग रहा है थोड़ा सा ओवर रिएक्ट है, तो यहाँ पर या कंसोलिडेशन हो सकता है या फिर एक प्राइस करेक्शन आ सकती है। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। तो ये 3 स्टॉक्स हैं जिन पर आप खास तौर पे नज़र रखिए, जहाँ पर अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नज़र आ सकता है। चलिए, जैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं अब, बहुत स्वागत है सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। वरुण भाई को भी नमस्कार। वरुण जी कह रहे थे कि नमस्कार कहाँ रह सर। गए आप, बड़ा विलंब हो गया जाने में। मुझे लग ही रहा था सर, क्योंकि काफ़ी देर से मैं चाह रहा था सर डिक्सन टेक पे और ये जो पूरा EMS स्पेस है ना, आपकी राय इस पर लिए जाए। आज एक खबर आई है कि सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन है उसको एक्सटेंड किया है 2029 तक, यानी कि इनकी इंपोर्ट कॉस्ट अगर कम होगी तो जाहिर सी बात है मार्जिन्स में रिफ्लेक्शन पॉजिटिव साइड पर देखने को मिलेगा। तो वरुण जी तो कह रहे हैं कि डिक्सन टेक खरीदिए, PGEL खरीदिए, आपकी क्या राय है सर? अंबर एंटरप्राइजेस, सिरमा, इन्होंने तो प्रीकॉल की बात भी करी है, आपके पसंदीदा शेयर है इस स्पेस में? सर मेरे को देखिए, अगर स्ट्रेंथ खेलनी है तो सिरमा ऑल टाइम हाई के आसपास है, सिरमा SGS ले सकते हैं, बट मैं करंट मार्केट प्राइस पे नहीं लूंगा, पैटर्न कंप्लीट होने का वेट करूंगा। दूसरा, बाउंस बैक प्ले करना है तो सबसे अच्छी स्ट्रेंथ डिक्सन में है। डिक्सन में कपनान का ब्रेकआउट 11,900 पे आया था, जब हमने डिस्कस भी किया था कि 13 साढ़े 13,000 तक आ सकता है, आ गया है, बट अभी भी स्ट्रेंथ बनी हुई है। तो प्रोबेबली अगर ये खिंच के वीकली पे ऑर्डर ब्लॉक की तरफ चला जाए, जो कि ऊपर में 14,000 ये आता है 14,671, यहाँ तक खिंच जाए तो कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए। तो डिक्सन अच्छा लग रहा है, सिरमा अच्छा लग रहा है, डिक्सन यहीं पे ले सकते हैं, सिरमा थोड़ा सा और पैटर्न कंप्लीट होने का वेट करना चाहिए। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे सर डिक्सन में? डिक्सन अगर यहाँ से ले रहे हैं तो अभी ब्रेकआउट जो आया है, मतलब आज के सेशन में किकर पैटर्न की फॉर्मेशन हुई है, या तो आज का लो या कल का लो बहुत बेहतरीन स्टॉप लॉस होगा। कल का लो है 12,848, तो 12,800 का स्टॉप। ठीक है, 12,800 का स्टॉप लॉस लगा के आप डिक्सन टेक ले लीजिए या फिर सिरमा SGS ले लीजिए। एक बार सर हमारी ईपैक प्रीफैब पर भी बातचीत हुई थी, या फिर ईपैक ड्यूरेबल स्पेस की कंपनी है, ईपैक ड्यूरेबल आई थिंक, दोनों पे बात हुई थी सर। हाँ, इसको देखिए जरा एक बार। कौन सा, ईपैक प्रीफैब की ड्यूरेबल? ईपैक ड्यूरेबल सर, क्योंकि वो इसी स्पेस की कंपनी है ना। सर ईपैक ड्यूरेबल बहुत अच्छा पैटर्न नहीं है, ऊपर में 64 हफ्ते में 70% गिरा है, उसके बाद से साइडवेज काइंड ऑफ मूव दे रहा है, बाउंस बैक में भी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमने जो बाई कॉल दिया था वो ईपैक प्रीफैब पे दिया था थर्सडे 11 जून को। 3-4 दिन में स्टॉक 216 से बढ़ के 275 गया था, अभी उसी का पैटर्न फॉर्मेशन है। 20 डे मूविंग एवरेज 2 बार उस पर डबल बॉटम बना चुका है। ये अगर निकलता है 262 रुपए 75 पैसे, 263 के ऊपर, तो फिर इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं, इसमें आपको अच्छी मूव मिल जाएगी। मतलब दोबारा फिर से लिया जा सकता है? अभी नहीं, मैं 263 के ऊपर लूंगा। हाँ, 263 के ऊपर, मतलब दोबारा इसमें पैटर्न फॉर्मेशन हो रहा है अगर वो लेवल पार हो जाता है तो। हाँ, 263 निकलता है तो एक छोटा सा रेजिस्टेंस आपको
278-80 पे मिलेगा और टारगेट 314 का खुलेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस सर बता पाएंगे या उसी समय जब पार हो जाएगा तब? सर ब्रेकआउट आने के बाद डिस्कस करेंगे। ठीक है वरुण सर, बहुत शुक्रिया आपका अपना कीमती समय आज हमारे साथ शेयर करने के लिए। जिन भी स्टॉक्स पर बातचीत हुई उनमें कोई डिस्क्लेमर सर? जी संदीप जी, जो भी स्टॉक की चर्चा की मेरे फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं है, कंपनी के मॉडल पोर्टफोलियो में हो सकता है बीइंग ए स्मॉल कैश मैनेजर, या हमारे क्लाइंट्स के साथ डिस्कशन हो सकती है। सिक्योरिटीज मार्केट है सब्जेक्ट टू मार्केट, आप कोई भी ट्रेड करें सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर, को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे।